हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे फ्रिटल क्राफ्ट एल्किलीकरण। फ्रिटल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो समझते हैं इसको। फ्रिटल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है? एल्किलीकरण बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें एल्किल समूह जुड़ता है। तो इसमें हम बेंजीन की क्रिया, बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। इस बेंजीन की क्रिया हम करते हैं यहाँ पर CH3Cl से। ये क्या है? बेंजीन है। बेंजीन में हम जानते हैं 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, मतलब कि फॉर्मूला क्या है? C6H6। और इसे बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से करते हैं, किसकी उपस्थिति में करेंगे? यहाँ पर उत्प्रेरक लेंगे हम निर्जल AlCl3 से। कंप्लीट। तो यहाँ पर प्रत्येक कार्बन से एक H जुड़ा हुआ है बेंजीन में। यहाँ से एक H बाहर निकल जाएगा इस Cl के साथ में, मतलब कि कौन बाहर निकल जाएगा? HCl। क्या बनेगा? जहाँ से H बाहर निकला वहाँ पर कौन जुड़ जाएगा? CH3 जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? ये तो बेंजीन वाले, और यहाँ पर कौन जुड़ चुका है? CH3। ये बना है मेथिल बेंजीन। ये इसको हम बोलते हैं टॉलुइन। कंप्लीट। तो ये है हमारी फ्रिटल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन आता है बेंजीन से टॉलुइन कैसे प्राप्त करोगे? तो बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से करवा दो, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्या प्राप्त हो जाता है? टॉलुइन प्राप्त हो जाता है। कंप्लीट। अब इसकी हम क्रियाविधि देख लेते हैं, किस प्रकार से अभिक्रिया हुई। तो यहाँ देखते हैं इसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि में क्या होगा? सबसे पहले ये जो मेथिल क्लोराइड है ना, ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा? इस उत्प्रेरक के साथ में, मतलब कि AlCl3 के साथ में। किस प्रकार से? CH3Cl, ये किससे अभिक्रिया कर रहा है? AlCl3 से। यहाँ से ये Cl जो है ये बाहर निकल जाएगा, किसके साथ जुड़ जाएगा? AlCl3 के साथ, और क्या बना लेगा? AlCl4-। कंप्लीट। यहाँ से Cl इसके इलेक्ट्रॉनों को लेके निकल चुका है, मतलब कि यहाँ पर इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? धनावेश, और क्या बनेगा? CH3+। ये जो बना है ये एक कार्बोकेटायन बन चुका है। क्या बन चुका है? कार्बोकेटायन या कार्बोधनायन बन चुका है। और कौन सा बना है? मेथिल कार्बोकेटायन बन चुका है। ये जो भी कार्बोधनायन बनते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्योंकि उनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वे सभी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये किसके समान व्यवहार करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही के समान, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है ये इस बेंजीन वाले पर आक्रमण करेगा। बेंजीन वाले कैसे बनी हुई है? बेंजीन को बना देते हैं यहाँ पर। ये गोला जो घूम रहा है, मतलब कि यहाँ डबल बंद इस पूरी वाले में घूम रहा होता है। एक डबल बंद यहाँ है, एक को छोड़कर एक जगह क्या लगा दिया हमने? डबल बंद। और इस प्रत्येक कार्बन से एक H जुड़ा हुआ है, हमने इस H को यहाँ जोड़ दिया। कंप्लीट। अब इस बेंजीन वाले पर कौन आक्रमण करेगा? ये जो मेथिल कार्बोकेटायन बना है यहाँ पर, ये आक्रमण करेगा। ठीक है। अब इसने मान लीजिए यहाँ पर आक्रमण किया इस पर, तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हुई? कमी हुई। इसको कौन सहारा देगा? ये यहाँ के जो बंद के जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको यहाँ आ जाएंगे। तो क्या होगा? यहाँ पर देखना, बेंजीन वाले यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, और इसी जगह पर किसने आक्रमण कर दिया है? इस इलेक्ट्रॉन स्नेही ने, मतलब कि CH3+ ने। तो ये जुड़ चुका है। कंप्लीट। अब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हुई, इस कमी को किसने पूरा कर दिया? इस बंद के इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर। तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो चुकी है? कमी हो चुकी है, और कमी को हम प्लस से लिखेंगे, मतलब कि इस कार्बन पर क्या आ चुका है? प्लस आ चुका है। बाकी डबल बंद ऐसे कैसे लिख देते हैं इसके। कंप्लीट। अब ये डबल बंद के कारण यहाँ पर पाई बंद, एकल बंद, और फिर क्या है? प्लस। ये अनुनाद की स्थिति बन रही है। तो ये क्या ये जो धनायन है ये क्या दर्शाएगा? अनुनाद दर्शाएगा। और किस प्रकार से दर्शाएगा देखना, यहाँ पर बेंजीन वाले H जुड़ा हुआ है, और CH3 जुड़ा हुआ है।
इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी को इस बंध के इलेक्ट्रॉन द्वारा पूरा कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक डबल बंध बन जाएगा। तो यहाँ क्या बन चुका है, डबल बंध। ऐसा होने से इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो गई, कमी हो गई। मतलब कि इस जगह पर क्या आ जाएगा, एक धनावेश आ गया, धनायन आ गया, और यहाँ क्या हो गया है, एक डबल बंध ऑलरेडी है। मतलब कि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में अब क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। अब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हुई, इसको कौन पूरा कर सकता है, यहाँ का ये जो बंध का इलेक्ट्रॉन है, ये बंध का इलेक्ट्रॉन यहाँ बंध के निर्माण में भाग लेकर इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में हुई जो कमी है ना, उसको पूरा कर सकता है। तो यहाँ देखना है, अनुनादी संरचना बनेगी एक और, ये बेंजीन वाले, बेंजीन को सही बना देते हैं हम, बेंजीन, और यहाँ डबल बंध है। इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके हैं, मतलब कि यहाँ क्या आ चुका है, डबल बंध। ऑलरेडी यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है, H और CH3। ऐसा होने से इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हुई, कमी हुई। मतलब कि यहाँ पर क्या आ चुका है, धनावेश। अब यहाँ हम अनुनादी संरचनाएं देखते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। अनुनादी संरचनाओं के बीच में हम किसका चिन्ह लगाते हैं, दोहरे तीर का चिन्ह लगाते हैं। धनावेश जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक के कार्बन पर घूम रहा है, पहले यहाँ आया, फिर यहाँ, मतलब कि इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक धनावेश वलय में घूम रहा है। तो हम अनुनादी संकर लिख देते हैं, इसका टोटल जो हुआ है वो कैसा, किस प्रकार से घूम रहा है, डबल बंध, सॉरी, धनावेश किस प्रकार से घूम रहा है। यहाँ तो H जुड़ा हुआ है, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक कौन घूम रहा है, पूरी वलय में धनावेश घूम रहा है। ये तो रहा इसका अनुनाद कंप्लीट। अब इस अनुनादी संकर पर, इस अनुनादी संकर से कौन, जो इस पद में जो AlCl4 माइनस बना था ना, वो क्रिया करेगा। देखना अगली स्टेप में क्या होगा। ये हमारा अनुनादी संकर पूरी डब वलय में घूम रहा है इस प्रकार से, यहाँ H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है। अब इससे कौन जुड़ेगा, AlCl4 माइनस, इसकी क्रिया करवाते हैं। और ये कहीं नया नहीं लाए हैं, पहले ही पद में हमें प्राप्त हुआ था, AlCl3 की क्रिया इस CH3Cl से करवाई थी, तो यहाँ क्या बना था, AlCl4 माइनस बना था। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये जो H है ये बंध टूट जाएगा, ये बंध टूटेगा H प्लस के रूप में, और यहाँ से एक Cl, मतलब कि बाहर कौन निकल जाएगा, HCl कंप्लीट। यहाँ से Cl माइनस निकल चुका है, क्या प्राप्त हो जाएगा, AlCl3, AlCl3 प्राप्त हो गया। अब यहाँ सिर्फ क्या बचा है, CH3 बचा है। तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, देखना, ये बेंजीन वाले, और इसके बंध के जो इलेक्ट्रॉन ना, वो कहाँ आ जाएंगे, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। मतलब कि यहाँ पर जो कमी हुई थी वो कमी पूरी हो जाएगी। मतलब कि कैसा बन जाएगा ये बेंजीन, पहले जैसा। और यहाँ कौन जुड़ गया है, CH3। ये क्या बन गया हमारा, टॉलुइन प्राप्त हो गया है। और इस प्रकार हमने देखा कि जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से करते हैं तो क्या बनता है, टॉलुइन बनता है। क्रियाविधि से भी स्पष्ट हो गया कि क्या बनता है, टॉलुइन। और क्रियाविधि में HCl भी बाहर निकल रहा है, मतलब कि HCl बाहर निकलता है। लास्ट में क्या प्राप्त होता है, AlCl3। AlCl3 उत्प्रेरक है, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, तथा लास्ट में ऐसा कैसा ही प्राप्त हो जाता है। तो लास्ट में ऐसा कैसा ही AlCl3 हमको क्या प्राप्त हो गया है, प्राप्त हो गया। ये रही हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। एल्किलीकरण क्यों बोला, क्योंकि इसमें एक क्या जुड़ा है, एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा, इससे एल्किल समूह जुड़ा है, CH3 समूह, मेथिल समूह जुड़ा, कंप्लीट। तो ये हो गई हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया, कंप्लीट है। थैंक यू।